Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 10th, Civics, Chapter 1st, Power Sharing. This is the last topic of this chapter, form of power sharing. यानी कितने प्रकार की शेयरिंग होती है? 4, जिसमें से हम लास्ट सब टॉपिक पढ़ रहे हैं 4. Power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements control. दैट मीन्स अभी हमने फर्स्ट फॉर्म में क्या पढ़ा था, हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग होती है. सेकंड में क्या पढ़ा था, वर्टिकली पावर शेयर होती है. थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, सोशल ग्रुप्स में होती है पावर शेयरिंग. और अभी हम फोर्थ में पढ़ रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी पावर शेयरिंग होती है, प्रेशर ग्रुप्स में भी होती है और मूवमेंट्स कंट्रोल्स में भी होती है. ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं पावर को. कैसे? पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब समझ लीजिए. ये कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती है, ग्रुप होता है ऑर्गेनाइज्ड का, यानी पीपल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिससे मिलके ये एक ऑर्गेनाइजेशंस होती है एंड हु हैव द सेम आइडियोलॉजी. इनकी एक ही आइडियोलॉजी होती है, सिंबल होता है और ये इनका एक एजेंडा होता है. उसके अकॉर्डिंग ही, सेम आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं. तो इनकी भी गवर्नमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. और क्योंकि ये मेन फंक्शन करते हैं, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करते हैं पीपल और गवर्नमेंट के बीच में. अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी तो पीपल और गवर्नमेंट के बीच की जो कड़ी है वो टूट जाएगी. तो इसीलिए इसको भी पावर मिली होती है, शेयर होती है इसके साथ भी पावर. अच्छा, सेकंड क्या होता है, प्रेशर ग्रुप्स. प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, जो ऐसे ग्रुप होते हैं कि अगर गवर्नमेंट कोई रॉन्ग डिसीज़न लेती है और अगर वो इन्फ्लुएंस लग रहा है कि वो जनता उसे पसंद नहीं कर रही है, तो ये ऐसे कोई टॉपिक उठाते हैं. जैसे मानो पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो अपोजिशन पार्टी हो गई या कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप, सोसाइटी होती है, एसोसिएशन होती है, पीपल्स का एक ग्रुप होता है जो कि ट्राई करता है कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए. मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि आपका वर्क ठीक नहीं है, उनको ये समझाने के लिए, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताने के लिए इसका ग्रुप मतलब इसका रोल होता है. वो होते हैं प्रेशर ग्रुप, यानी गवर्नमेंट पे उनकी पॉलिसी के लिए उनके ऊपर इन्फ्लुएंस डालना, प्रभाव डालना, उनकी नेगेटिव चीज़ उनको समझाना कि आपने पॉलिसी तो बना दी भाई, लेकिन ये भी तो सोचो कि लोगों पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है. तो ये उससे उनको अवेयर कराते हैं. नेक्स्ट है वो मूवमेंट्स. क्या होते हैं मूवमेंट्स? वो होते हैं स्टूडेंट, जब समाज के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम होती है और उसके अंदर कोई सिंगल ग्रुप ना होके सबके सब उस मुद्दे पे जुड़ जाते हैं. जैसे कि हम पॉल्यूशन को लें, अगर कोई मूवमेंट चलाते हैं यानी सारे के सारे मिलकर उसके ऊपर के लिए आवाज़ उठाते हैं. स्ट्राइक क्या होती है? स्ट्राइक तो जैसे कि भाई डॉक्टर है, अगर डॉक्टर स्ट्राइक कर रहा है तो वो किसी एक अपनी सैलरी के लिए करेगा या अपने सिर्फ वो डॉक्टर के लिए करेगा. लेकिन ये एक टॉपिक होता है मूवमेंट्स, मतलब ये स्ट्राइक से थोड़ा सा बड़ा, यानी पूरे समाज के लिए, सोशल के लिए जो वेलफेयर होता है वही मूवमेंट चलाए जाते हैं. जैसे कि पेड़ बचाओ, पानी के लिए होते हैं, सेव वाटर, जो मूवमेंट चलाए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं. तो ये एक पूरे समाज इसके साथ जुड़ता है, एक बहुत बड़ा लेवल होता है. और ये भी, इसको भी पावर होती है, ये भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करता है. क्योंकि क्या होता है, जो ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स होते हैं जब कलेक्टिवली अटेम्प्ट होते हैं, यानी एक साथ लोगों के ग्रुप इसको चलाते हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, उनकी जो सोसाइटी के अंदर जो मेनली रॉन्ग थिंग्स है उनको कंट्रोल करने का इनका ग्रुप, जो पॉलिटिकल का है, इनका रोल होता है. तो इन सब को भी पावर शेयरिंग होती है. एंड मूवमेंट्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर, और इनको भी पावर इन्फ्लुएंस करती है. इन अ डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में द सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर. अब हमारी डेमोक्रेसी जैसी में फ्रीडम है सभी को कि किस तरीके से वो पावर को शेयर कर सकते हैं और किस तरीके से वो चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि किस डिपार्टमेंट है किसको कितनी पावर देनी है. इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स टू फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़. इसको लेकर सब पार्टीज़ में क्या हो जाता है, कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है. क्योंकि कोई उस पार्टी से भाई ज़्यादा काम करेगा, वो उससे करेगा, क्योंकि हर किसी का एक गोल होता है, पावर होती है. तो कॉम्पिटिशन्स के रहते हुए सब लोग काम उससे ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करते हैं. सच कॉम्पिटिशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड. और कंपटीशन होने की वजह से क्या होता है, पावर किसी एक के हाथ में नहीं होती है. जैसे कि अगर से पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी एक गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर होती है, तो उसको डर नहीं होता कि हम उसकी सरकार गिरने का, या वो जो मनमानी कर सकता है, कोई आवाज़ नहीं उठाएगा. लेकिन जब
हमारी जैसी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ पे जो पावर शेयरिंग होती है, कंपटीशन होता है कि हम उससे बेटर काम करेंगे तो हम उस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, उससे ये फ़ायदा होता है कि सब अपने आप को आगे बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और किसी एक के हाथ में पावर नहीं होती है। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज द रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। और अलग अलग डिफरेंट पार्टीज़ होने की वजह से उनमें अलग अलग पावर शेयरिंग होती है, क्योंकि उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है, आइडियोलॉजी होती है सोशल ग्रुप्स की। चाहे सोशल ग्रुप हो या फिर डिफरेंट पार्टीज़ क्यों ना हो, हर किसी की अलग आइडियोलॉजी होती है, एक सिद्धांत होता है, एक विचार होता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म एन अलायंस। जैसे कि आपने देखा कि जब एक ही दो या दो से अधिक पार्टी मिलकर क्या बना लेती हैं, सरकार बनाती है कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन में, जो वो डायरेक्ट इस पावर शेयरिंग से ही हो सकता है। क्योंकि जब मिलीजुली सरकार बनती है, कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है, तो उसके होने से यही फ़ायदा है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो ये नहीं हो पाता। इफ़ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कॉलिजन गवर्नमेंट एंड दस पावर शेयर। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कॉलिशन गवर्नमेंट बनना फॉर्म ऑफ एक पावर शेयरिंग ही है। इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप। आप अपनी डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट ग्रुप भी देखेंगे, सच ऐसा जैसे कि बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, और उनकी एक यूनियन होती है। वो क्या करते हैं, सरकार के सामने प्रॉब्लम रखते हैं, लेकिन अगर सरकार उनकी नहीं सुनेगी तो वो क्या होगा, तो उनको पता है भाई ये हमारा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, हम पे वोट नहीं डले मिलेंगे, या हमारी पार्टी को कोई पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए उन्हें इंटरेस्ट ग्रुप के साथ भी काम करना पड़ता है। इंटरेस्ट ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे ट्रेडर्स हो गए, बिजनेसमैन हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, फार्मर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए। तो इन सब की यूनियन के साथ रहते हुए ही सरकार को पॉलिसीज़ बनानी होती है, इनके अकॉर्डिंग ही बनानी होती हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर। और इसी तरीके से अब गवर्नमेंट जो होती है उसे अपनी पावर इन सब के साथ शेयर करनी पड़ती है, इधर either through participation in government committees or bringing influence on the decision process। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या जो वो लेके आती है उस पर इफ़ेक्ट आ सकता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे इन ग्रुप का सीधा सीधा रोल होता है, वो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि डिसीजन तो इन्हीं के लिए बनाया जा रहा है ना। इन यूनिट थर्ड वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स। यानी अभी चैप्टर जो इसके अंदर बुक के अंदर यूनिट थर्ड है उसके अंदर ये स्पेशल चैप्टर दे रखा है पूरा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स क्या होते हैं। उसके बारे में आप डीपली रीड करेंगे तो आप उसको समझेंगे कि क्या होता है। लेकिन अभी आपको ये रीड नहीं करना है, अभी सिर्फ आपको ये समझना है। हमने 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ी है। फर्स्ट हमने पढ़ा था हॉरिजेंटली होती है पावर शेयर सब ग्रुप के अंदर, सेकंड हमने पढ़ा वर्टिकली होती है, और थर्ड हमने रीड करा कि सोशल ग्रुप में डिवाइड होती है। फोर्थ हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप बने हुए हैं, यानी जो हम कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या प्रेशर ग्रुप्स हैं या मूवमेंट्स हैं या इंटरेस्ट ग्रुप हैं, इनमें भी पावर शेयरिंग होती ही है। तो डेमोक्रेसी कंट्री जैसी कंट्री में 4 तरीके से, जो अभी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, पावर शेयरिंग 4 तरीके से की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो ये चारों टाइप आपको लर्न करने हैं कि चारों में से 2 भी पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, फर्स्ट और सेकंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशल वन वर्ड प्रेशर ग्रुप का मीनिंग पूछा जा सकता है आपसे। कुछ मतलब इस पूरे टॉपिक में जो ये 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म्स हैं पावर शेयरिंग की, कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा ही आएगा। 3 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझ के लर्न करना है। थैंक यू।